बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूजीआई में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बाखैरियत होंगे। बेटे, फ़र्स्ट ईयर इकनॉमिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में हमारा फ़र्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे और जो हमारे साबिक़ा लेक्चर्स हैं उनमें हमने फ़र्स्ट चैप्टर की थ्योरी पढ़ी। उसके बाद एमसीक्यूज़ उसमें डिस्कस किए। उसमें से कुछ एमसीक्यू जो कि पास पेपर से मुतल्लिक़ हैं वो इस लेक्चर के इस चैप्टर के एंड पे मैं आपको सॉल्व करवा दूँगा। इसके अलावा जो हमारा तीसरा इसमें सेक्शन होता है हर चैप्टर का, वो शॉर्ट के बारे में होता है। तो इस चैप्टर में भी हम शॉर्ट के सेशन में तक कुछ हमने शॉर्ट अपने साबिक़ा लेक्चर्स में कर लिए हैं और शॉर्ट आपको वन बाय वन समझाया जाता है, बताया जाता है कि अगर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा तो आपने इसका जवाब कैसे लिखना है। और कोशिश ये की जाती है कि आपको ऐसे एक तरतीब से, एक सीक्वेंस के साथ, एक अरेंजमेंट के साथ आपको शॉर्ट बता दिए जाएं ताकि वो अगर आपसे इस पेपर में भी या बाद में आप जब उसको बुक से रीड करते हैं, आप उन्हें नोट से रीड करते हैं तो आपको समझने में और जवाब देने में आसानी हो। तो आगाज़ करते हैं बेटे इकनॉमिक्स फ़र्स्ट ईयर। इकनॉमिक्स पार्ट 1 और चैप्टर नंबर 1। इसमें जो बेटे हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 यानी नेचर एंड स्कोप ऑफ इकनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ इकनॉमिक्स, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकनॉमिक्स। आप उसको किसी भी सेंस में इसका जवाब लिख सकते हैं। तो इसमें बेटा जो हमारा सेशन चल रहा था वो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, क्वेश्चंस आंसर्स। और इसमें क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको ये भी बताया जाता है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन किस साल जो है आपके पेपर में पूछा गया है। तो लास्ट लेक्चर हमारा इसी शॉर्ट के बारे में था। अब जो है यहाँ पर एक स्टेटमेंट के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। इसमें कुछ एमसीक्यूज़ भी बनते हैं, कुछ शॉर्ट भी बनते हैं। इससे पहले थ्योरी में भी आपको ये बात समझाई जा चुकी है, लेकिन एक दफ़ा सरसरी अंदाज में एक दफ़ा फिर आपको यहाँ समझा देता हूँ और इससे मुतल्लिक़ा जो 2019 के पेपर में जो इसमें से शॉर्ट आ चुके हैं आपको वो भी बता देता हूँ। जिस तरीके से बेटे हमने लास्ट टाइम जो है बात की है कि ह्यूमन वांट्स के हवाले से, तो ह्यूमन वांट्स में एक तो हमने इंसानी ख्वाहिशात, ह्यूमन वांट्स के बारे में हमने इसकी काइंड्स, टाइप्स हमने पढ़ी हैं और उन टाइप्स को हमने डिफ़ाइन भी किया है। अब इनकी काइंड्स में एक काइंड है इकोनॉमिक वांट। इकोनॉमिक वांट, और इकोनॉमिक वांट वो होती हैं जो रुपए पैसे से पूरी की जाती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे का होना ज़रूरी है, हमारे पास परचेजिंग पावर, क़ुव्वत ख़रीद का होना ज़रूरी है। हम उसके लिए स्ट्रगल करते हैं तब जाके वो हमारे इसी पॉइंट्स को हमने आगे लेके चलना है और इसी से हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे कौन से बनते हैं। इसमें बेटे जो इकोनॉमिक वांट्स हैं उनकी आगे हम 3 कैटेगरीज़ में हम उनको लेके पढ़ते हैं। एक है बेसिक नीड्स, दूसरी है कंफर्ट्स और तीसरी कैटेगरी है लग्जरी। और ये बच्चे हमसे कमेंट्स में भी सवाल पूछते हैं कि ये किस तरीके से इसका जवाब हो सकता है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं। बेटे इसका एक तो सवाल पहला सवाल तो उसमें ये बनता है कि व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक वांट।
तो ये जो मैंने आपको लिख के दिए हैं ये सारे इसके रैंक्स हैं, दर्जे हैं। इकोनॉमिक वांट जो हैं उनके 3 दर्जे मैंने आपको लिख के दिए हैं। ये इकोनॉमिक वांट्स हैं ये। अब इन इकोनॉमिक वांट्स के जो है वो एक ये इसका एक कैटेगरी है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ये तीनों कैटेगरीज जो हैं वो इकोनॉमिक वांट्स की हैं। यानी कि पहला सवाल तो आपसे ये पूछा जा सकता है इकोनॉमिक वांट्स, व्हाट इज़ मेंट बाय इकोनॉमिक वांट्स। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने समझा दिया था, ये 2019 के पेपर में आया। अब यहाँ पर 3 सवाल, पहला सवाल जो आपसे बनेगा वो ये है कि व्हाट आर दी रैंक्स आर कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक वांट्स, के मुआशी हाजात के कितने दर्जे होते हैं। तो उसमें का आंसर आप सिंपली ये लिखेंगे कि देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन वांट्स। इकोनॉमिक वांट्स की बात नहीं है बेटे, यहाँ पर बात ह्यूमन वांट की हो रही है, क्योंकि ये तीनों जो हैं ये इकोनॉमिक हैं, नॉन इकोनॉमिक नहीं है। नॉन इकोनॉमिक अलग हैं। यहाँ पे आप सवाल आंसर लिखते हुए आपने ख़ास ध्यान रखना है, ये नहीं लिखना कि आपने देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन वांट्स, नहीं। ये ह्यूमन वांट्स की काइंड्स 2 हैं, उनमें से एक काइंड जो है वो इकोनॉमिक वांट है। 2 काइंड हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक के लिए आपको रुपया पैसा नहीं चाहिए, हमें किसी मशक किसी कोशिश की ज़रूरत नहीं होती। अब उनकी एक टाइप है इकोनॉमिक वांट। अब इकोनॉमिक वांट के ये मैंने आपको 3 बेसिक नीड्स, कंफर्ट्स और लग्जरीज इकोनॉमिक वांट के आपको लिख के दिए। इसमें जो है पहला सवाल कि व्हाट आर दे कैटेगरीज आर रैंक्स ऑफ इकोनॉमिक वांट्स, उसका आंसर आपने लिखना है कि देयर आर 3 कैटेगरीज आर रैंक्स ऑफ इकोनॉमिक वांट। उसमें बेटे आपने बेसिक नीड्स, कंफर्ट्स और लग्जरीज, आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। एक सवाल आपका ये मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद इसको उर्दू में बेटे लिखते हैं बुनियादी ज़रूरियात, इनको सहूलियात, और ये हैं तईशात या आसाइशात या आसाइशात। इसका एक ही मतलब। एक सवाल तो आपको बता दें। दूसरा सवाल बन जाएगा बेसिक नीड्स का, ठीक है। तो बेसिक नीड्स आपको पहले लेक्चर में समझा चुका हूँ कि ये इंसान की वो ख्वाहिशात हैं, विदाउट दीज ह्यूमन वांट्स देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ लाइफ। दीज आर दी बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर बेसिक एलिमेंट्स टू लीड अ लाइफ, कि ज़िंदगी गुजारने के लिए ये चीज़ें बुनियाद हैं। इसके बग़ैर जो है हम ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। मसलन खुराक है, फूड, ठीक है, ड्रेस, और तीसरा शेल्टर। ये इंसान की 3 चीज़ें जो हैं ये बेसिक नीड्स में आता है। इनको नेसेसिटीज़ भी कहा जाता है। और ये वांट जो हैं दैट मेक्स ह्यूमन लाइफ इजी, आसान बना देती हैं। मसलन घड़ी जो है इंसानी ज़िंदगी को ये आसान बना देती है। साइकिल है, ठीक है, रेडियो है। ये ह्यूमन लाइफ को बेसिक नहीं है, ये बेसिक नहीं है, लेकिन इससे इंसानी ज़िंदगी जो है वो पुरसाइश आसान हो जाती है। सॉरी। इसके अलावा लग्जरीज जो हैं ये हाई प्रोफाइल लाइफ होती है, लग्जरियस लाइफ है। जैसे एयर ट्रैवलिंग है, एयर ट्रैवलिंग। इसके अलावा बिग हाउस, बड़ा घर, बिग कार, बड़ी गाड़ी, ये वो इंसान की लग्जरीज में आता है। तो एक सवाल पहले इनकी कैटेगरीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, दूसरा सवाल बेसिक नीड का, तीसरा सवाल कंफर्ट्स का, और चौथा सवाल जो है वो लग्जरीज़ का। अब ये तो अलग अलग हो गए। अब सवाल 2019 के पेपर में जो सवाल पूछा गया है वो है बेटे
कि डिफरेंशिएट नेसेसिटीज़ एंड लग्जरीज़, यानी इनमें ये बेसिक नीड्स हैं और ये लग्जरीज़ हैं, इनके दरमियान डिफरेंस 2019 के पेपर में पूछा गया। क्वेश्चन ये है, वैसे तो आपको समझाने के लिए मैंने तीनों अलग अलग बता दिए, लेकिन 2019 के पेपर में जो सवाल बेटे आपसे पूछा गया है वो है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेसिक नीड एंड लग्जरीज। इसका आंसर जब आपने लिखना है तो आप इसको पहले डिफाइन करके उसकी एग्जांपल लिख देंगे और फिर उसके बाद लग्जरीज़ को डिफाइन करके लग्जरीज़ की आपने आगे से उसकी फॉर्म लिख देनी है या उसकी आपने एग्जांपल लिख देनी, सवाल आपका मुकम्मल हो जाएगा। तो ये सवाल आपसे पूछा गया है 2019 में जी। उसके बाद बेटे आगे एक सवाल है 2008 के पेपर में भी आया है, 17 में भी पूछा गया है कि मुआशियात में दौलत से क्या मुराद है, व्हाट इज़ मेंट बाय वेल्थ इन इकोनॉमिक्स। ये सवाल लास्ट टाइम भी आपको समझाया है, लास्ट के लेक्चर में भी। जी, क्वेश्चन व्हाट इज मेंट बाय वेल्थ इन इकोनॉमिक्स। कि मुआशियात में दौलत से क्या मुराद है। सवाल है कि मुआशियात में दौलत से क्या मुराद है। मुआशियात में दौलत से क्या मुराद है। 2017 और 2018 दो सालों में ये सवाल पूछा गया है बेटे। इसमें दो बातें हैं ज़हन में रखने वाली। एक तो ये है कि सिंपली जो है ये दौलत के हम कहते हैं कि वेल्थ मीन बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, हाउस, लैंड, दीज आर नोन एज वेल्थ। ये हमारा एक कॉमन अप्रोच है वेल्थ के बारे में। और हमसे जो सवाल पूछा गया है बेटे वो ये है कि हमने वेल्थ को डिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स। तो इसके बारे में पहले भी शॉर्ट में भी MCQs में भी आपको थोड़ा सा डिफाइन करके दिया था कि जो आम तस्वुर है दौलत के बारे में वो और इकोनॉमिक्स में जो इसका तस्वुर है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब आम तौर पे हम दौलत से मुराद लेते हैं रुपया, पैसा, जायदाद, घर, ज़मीनें। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि ऑल मटेरियल गुड्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन लाइफ इज कॉल्ड वेल्थ। या ये भी आप लिख सकते हैं कि ऑल मटेरियल गुड्स which cause the satisfaction of human life, या which are compulsory for the satisfaction of human life, human needs, satisfaction of human wants। तो इसमें आप किसी भी सेंस में इसका जवाब लिख सकते हैं। तो इन कॉमन अप्रोच जो है, कॉमन वर्जन में इसका मीनिंग डिफरेंट है वेल्थ के, जबकि इकोनॉमिक्स में इसकी तारीफ़ जो है वो अलग है। अगर आप आम हालात में अब इसी वेल्थ को, ये जो आपके सामने मैंने लिखी है, अगर आप इसको वैसे अगर आप जर्नल इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो वो और है, और अगर आप इसको इन इकोनॉमिक्स में डिफ़ाइन करते हैं तो वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है। आम तौर पे क्या है कि जो अगर जनरल अप्रोच इसके लिए कि वेल्थ मीन बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी,
लैंड, घर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वेल्थ हैं। इकोनॉमिक्स में बेटे क्या है कि हर वो चीज़ जो है हमारे लिए हमें सेटिस्फाई करती है, हमारी सेटिस्फेक्शन का सबब बनती है, हमारी किसी भी ज़रूरत को पूरा करती है, उसे वेल्थ कहा जाता है। तो ये इसमें बुनियादी फ़र्क है इकोनॉमिक्स में वेल्थ का और जो है अपना आम तौर पे जो दौलत का कंसेप्ट है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे कि डिफरेंशिएट गुड्स एंड सर्विसेज। 2018 के पेपर में ये हमारा सवाल है कि डिफरेंशिएट गुड्स एंड सर्विसेज। डिफरेंशिएट गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी। उर्दू में बच्चे इसका क्वेश्चन बनेगा अशिया खिदमात, यानी अशिया और खिदमात में फ़र्क करें। ठीक है, 2018 के ये पास पेपर से सवाल है। इसका आंसर लिखने का एक तरीका तो बेटे ये है, आप ये यहाँ पर एक तरफ आप गुड्स ले लें और एक तरफ ले लें आप सर्विसेज। ठीक है जी। गुड्स बेटे होती हैं मटेरियल आइटम, मटेरियल एलिमेंट्स, और ये जो हैं ये नॉन मटेरियल होती हैं, मटेरियल। बुनियादी फ़र्क इसमें ये है। अब जब इसका अब आंसर लिखते हैं तो उसमें आप ये लिखेंगे कि ऑल मटेरियल गुड्स, जिस तरह से आपने वेल्थ को डिफ़ाइन किया था, ये बेसिकली ये वेल्थ ही है कि वो तमाम मटेरियल गुड्स जो इंसान की ख्वाहिशात को पूरा करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गुड्स। अब इसकी आप के पास जो यूनिक नोट्स हैं, यूनिक नोट्स में भी आप के पास ये चीज़ मौजूद है कि अशिया जो हैं वो तमाम एलिमेंट हैं जो हमारी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, और मटेरियल उसके बाद जो हमारी ख्वाहिशात पूरी करती हैं वो मटेरियल गुड्स भी होती हैं, नॉन मटेरियल भी होती हैं। यानी अशिया जो हैं ये बुनियादी तौर पर मादी, ठीक है, और ये जो हैं ये गैर मादी यानी नॉन मटेरियल होती हैं। ठीक है, इनका फिज़िकली जो है एग्जिस्टेंस होता है, यानी इनका वजूद होता है, हमें ये नज़र आती हैं। मसलन हम ये देखते हैं कि ये वाइट बोर्ड हमारी ज़रूरत पूरा करता है, ये बुक है, मोबाइल फ़ोन है, कपड़े हैं, खुराक है, ये मटेरियल गुड्स हैं, नज़र आ रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी नॉन मटेरियल भी हैं जो इनविजिबल होती हैं, जो नज़र नहीं आती, गैर मरई भी होती हैं, उन्हें गैर मादी भी कहा जाता है। तो उन्हें वो भी इंसानी ख्वाहिशात की तकमील का बायस बनती हैं। मसलन जो है वो डॉक्टर की सर्विसेज हैं, लॉयर की सर्विसेज हैं, टीचर की सर्विसेज हैं, किसी जज की सर्विसेज हैं। ये वो चीज़ें हैं, वो अनासिर हैं जो इंसान की ख्वाहिश की तो तकमील का बायस बनती हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पर नॉन मटेरियल होती हैं, गैरवादी होती हैं। तो ये बेटा सवाल जो है आपसे 2018 के पेपर में आपसे ये सवाल पूछा गया है जी। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि राइट डाउन द मेन पॉइंट्स ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन है बेटे, राइट
डाउन द इम्पोर्टेंट, या आप इसको बेसिक भी ले सकते हैं, बेसिक पॉइंट्स ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन है कि उर्दू में आप इसे लिखेंगे कि रॉबिन की मुआशात की तारीफ़ के, रॉबिन्स की मुआशात की तारीफ़ के अहम नुकात लिखें। ठीक है, मेन पॉइंट्स आप लिखें। इस सवाल का जवाब डेफिनेशन के साथ दिए गए पॉइंट्स में है। ठीक है, जब आप इसका आंसर लिखते हैं तो थ्योरी में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि रॉबिन जो है, रॉबिन डेफिनेशन इज़ द अदर नेम ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहते हैं। दी बेस्ट डेफिनेशन है क्योंकि इसमें जिस एलिमेंट का, जिस बेसिक सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस किया गया है वही इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, तो इसमें अब आप स्टूडेंट्स हमारे जो गलती करते हैं वो ये है कि मेन पॉइंट्स को शायद वो उनके मेरिट समझ लेते हैं कि जो रॉबिन डेफिनेशन की मेरिट में जो सवाल पूछे गए हैं, यानी कि जो खूबियों की बात हुई है वो उसको खूबियाँ लिख देते हैं, जिससे आपका मुकम्मल सवाल जो है वो गलत हो जाता है। इसकी 4 आपने बेटा लिखना है कि देयर आर 4 पॉइंट्स ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। और इसमें फर्स्ट जो है, या आप इसको पहले बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स आपने यही चारों लिखने हैं कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, कि इंसानी ख्वाहिशात लामहदूद होती हैं। ठीक है, और दूसरा इसी के बारे में है कि ऑल ह्यूमन वांट्स आर नॉट इक्वली इम्पॉर्टेंट। कि तमाम इंसानी ख्वाहिशात अहमियत के लिहाज से बराबर नहीं होती। इसको आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि देयर इज़ अ डिफरेंस अमंग ह्यूमन वांट्स अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस, या ऑल ह्यूमन वांट्स आर नॉट इक्वली इम्पोर्टेंट, जिस तरह से जो है वो यहाँ मैंने लिख दिया है। तो ये आप उर्दू में लिख सकते हैं कि तमाम इंसानी ख्वाहिशात एक जितनी अहम नहीं होती, या इंसानी ख्वाहिशात में अहमियत के लिहाज से फ़र्क पाया जाता है। वो आप उसको किसी भी जो है वो सूरत में किसी भी एंगल से आप उसे लिख सकते हैं। दूसरा जो है बेटे वो है कि ह्यूमन रिसोर्सेज आर लिमिटेड या स्केर्स। और फोर्थ है कि देयर इज़ alternate use of human resources। ये 4 बुनियादी पॉइंट हैं जो आपने इसके आंसर में आपने सिर्फ ये पॉइंट 4 लिखने हैं। मसलन पहला जो है वो है कि इंसानी ख्वाहिशात, उर्दू वाले स्टूडेंट हमारे वो बच्चे ये लिखेंगे कि इंसानी ख्वाहिशात लामहदूद हैं, कि इनमें की कोई हद नहीं है। और उसके बाद कि तमाम इंसानी हाजात
बराबर अहम, एक जितनी अहम नहीं होती, एक जितनी अहमियत नहीं रखती। या आप ये भी लिख सकते हैं कि अहमियत के लिहाज से इंसानी हाजात में फ़र्क पाया जाता है। और उसके बाद इंसान के वसाइल, इंसानी वसाइल महदूद होते हैं या कम याब होते हैं। कम याब का मतलब भी किसी सूरत में जो है वो यही बनता है कि वो ज़रूरियात से कम होते हैं। और उसके बाद है कि ज़राए का मुतबादिल इस्तेमाल हो सकता है। ये 4 पॉइंट्स है बेटे, इसके आंसर में आपने लिखने हैं। उर्दू मीडियम वालों से जब पूछे जाएंगे तो वो आप लिखेंगे कि रॉबिन की तारीफ़ के बुनियादी 4 नुकात दर्ज झैल हैं। इंसानी ख्वाहिशात लामहदूद हैं 1, 2, इंसानी ख्वाहिशात में अहमियत के लिहाज से फ़र्क पाया जाता है 3, इंसानी वसाइल महदूद हैं 4, इंसानी वसाइल का मुतबादिल इस्तेमाल हो सकता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे देयर आर 4 बेसिक points of Robin definition of economics. First is human wants are unlimited. All human wants are not equally important. Human resources are limited and there is alternate use of human resources. तो ये बेटे हमारे ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर 1 के शॉर्ट का हमारा ये सेशन चल रहा है। इससे पहले भी हमने शॉर्ट डिस्कस किए हैं। अब इसमें से आज के लेक्चर में भी हमने शॉर्ट डिस्कस किए हैं। आपको लिख के बता दिया है कि ये सवाल आपने उसका जवाब कैसे लिखना है। तो आपने बेटे बड़ी मुहतात और रेलेवेंट आपने आंसर लिखना है, उसमें आपने वक्त को भी बचाना है और गैर ज़रूरी तफसील में आपने नहीं जाना। इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में भी इन्हीं जो हमारा सेशन है शॉर्ट का चल रहा है इसी को हम मुकम्मल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।